सबसे पहले आचार्य श्री को नमन करते हुए त्रिपदी वंदना से शुरू करेंगे। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। हमारे साथ हमारे आज के ट्रेनर जतन लाल जी मालू जुड़ चुके हैं। मैं जतन जी आपसे निवेदन करता हूं, कृपया क्लास प्रारंभ करें। ओम अरहम सुगुरु 3 बार करते हुए क्लास ओम अरहम। हाँ कराइए। ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। सभी साधक साधिकाओं को सादर जय जिनेन्द्र। महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र से संचालित प्रेक्षा ध्यान के सभी साधक साधिकाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का हमारा जो मेन मुख्य घुटनों के लिए योगिक क्रियाएं उसका विषय है। उस विषय के ऊपर आपको क्रियाएं और कुछ योग बताए जाएंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में कुछ डिस्टरबेंस आने के कारण
कुछ अधूरा रह गया था, तो लोगों की खास फरमाइश पर वापस आज ये क्लास लेने जा रहे हैं। घुटना का रोग आज आम हो गया है। पहले तो ये बूढ़े लोगों के लिए तकलीफदायी या बूढ़े रोगों का इलाज कहलाता था, तकलीफ कहलाता था, लेकिन आज क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, क्या जवान और क्या बच्चे, सभी के साथ घुटनों की प्रॉब्लम आम हो गई है। इसका एक तो मुख्य कारण ये है कि जो खान पान बिगड़ता जा रहा है, उसकी वजह से जो फेट पिंडलियों में, जंघाओं में और कमर का मोटापा आने से जो फेट बढ़ते जा रहा है, मोटापा बढ़ते जा रहा है, वो मुख्य कारण होते जा रहा है। क्योंकि जब मोटापा आपका जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, तो पूरा शरीर का वेट किस पे आता है? आपके एड़ियों और मेन घुटने पे। तो जब घुटनों पे उसका वेट का असर आएगा, तो वो धीरे धीरे घुटनों में जो लुब्रिकेंट जो रहता है वो सूखते जाता है, या फिर उसको अगर योग और कोई माध्यम से अपन उसको नहीं उपयोग में लाते हैं, तो वो फेट बढ़ते बढ़ते और घुटनों के रोग के रूप में अपने सामने आने लग जाता है। तो आज हम लोग, सबसे पहले मैं आपको एक प्रिकॉशन बताता हूं कि जिनके घुटनों में दर्द है वो आलती पालती मार के भी नहीं बैठेंगे और ना ही आप वज्रासन में बैठेंगे। जिनको में प्रॉब्लम है उनके लिए है ये। स्वस्थ लोगों के लिए सब आसन खुले हैं, सब तरह से बैठ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखते हुए घुटनों में जब आपको तकलीफ हो तो आप इन आसनों में नहीं बैठेंगे। पैरों को सीधा रख के जब भी आप बैठेंगे, पैरों को सीधा रख के बैठेंगे। आज मैं सबसे पहले आपको कुर्सी पे बैठ के कैसे वार्म अप भी कर सकते हैं अपन, और कैसे घुटनों की क्रिया कर सकते हैं वो बता देता हूं, ताकि जो लोग घुटने की तकलीफ से राहत पाना चाहते हैं, वो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, उठना बैठना नहीं हो रहा है, उनके लिए विशेष तौर से पहले मैं आपको कुर्सी पे बैठ के जो आसन कराए जा सकते हैं, कर सकते हैं, वो करा देता हूं। और कुर्सी पे बैठे बैठे ही अपन कैसे वार्म अप कर सकते हैं, तो वो भी क्रियाएं आपको मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले आप अपनी अपनी कुर्सी लेके अपने स्थान पे बैठिए। सभी से निवेदन है, प्राय अपना, आप लोग सब अपना वीडियो ऑन कर लें, ताकि हम लोग देख भी सकें कि आप सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले अपन कुर्सी पे बैठ जाएंगे आराम से। मेरुदंड एकदम सीधा रहना चाहिए, पैर की एड़ियां जमीन पे टच रहनी चाहिए, पूरा तलवा जमीन पे टच। अब सबसे पहले अपने को शरीर में चुस्ती फुर्ती लाने के लिए वार्म अप करना है। वार्म अप करने के लिए अपन पैरों को जितना खोल सकते हैं खोल लीजिए। दोनों हाथों को कंधे के समानांतर फैला लीजिए, ये पोजीशन, ये पोजीशन में आ गए अपन। फिर राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को छुएंगे और ऊपर ले जाते हुए हाथ को पहले धीरे धीरे दोहराएंगे। सब मेरे साथ दोहराएं। राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को छूते हुए दूसरा हाथ एकदम ऊपर स्ट्रेट, नजरें ऊपर वाले हाथ पे। तीन राउंड कर लिया। उसके बाद अब फास्ट, थोड़ा तेजी से करना है।
रिलैक्स, रिलैक्स। अब शरीर को थोड़ा आराम देंगे। अब अगली क्रिया शरीर में चुस्ती और फुर्ती लाने के लिए दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए भस्त्रिका की क्रिया करते हुए नीचे लाएंगे। फोर्स से श्वास छोड़ते हुए। जल्दी जल्दी करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों हाथ घुटने पे, पगथली, पैर का तलवा जमीन से सटा हुआ, मेरुदंड एकदम सीधा, गर्दन सीधी। शरीर को एकदम रिलैक्स कर लीजिए। अब कुर्सी पे बैठे बैठे कैसे अपन घुटने की क्रियाएं करना है। सबसे पहले 1 मिनट रसन्ना जी, आप अपना कैमरा सेट कीजिए। आपका फोटो नहीं आ रहा, आपका पंखा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ओके। अब पैर को एक हाथ से, राइट हैंड से राइट पैर के पिंडलियों को खूब अच्छे से मालिश करते हुए, रगड़ते हुए, रबिंग करते हुए आपका पैर की मांसपेशियां भी गर्म हो जानी चाहिए, आपका हथेली भी गर्म हो जाएगा और एनर्जी का फ्लो बढ़ जाएगा आपके मांसपेशियों में। अब लेफ्ट हैंड से राइट पैर के अंदर के भाग में, तलवे में पूरा अच्छे से मालिश करेंगे। अभी आपको कम से कम 20 बार ये एक हाथ से इधर से, एक हाथ से, आप भी अपना मोबाइल सेट कीजिए। आपका भी पंखा दिखाई दे। हाथों को रगड़ते हुए जी गाला दोनों हाथ घुटनों पे रख देना है। जैसे ये पैर की वैसे के वैसे आपको ये पैर का भी करना है। जब इसकी नंबर आएगा तो इसको पहले आप रबिंग करके पूरी एनालाइज करके मांसपेशियों को, उसके बाद में आपको शुरुआत करनी है। पहले आप सबसे पहले दोनों तलवे जमीन पे टिके हुए, दोनों घुटने एकदम फ्लैट सीधे और मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी। अब श्वास भरते हुए आप पैर को धीरे धीरे, राइट पैर को धीरे धीरे ऊपर लाएंगे, सामने से श्वास भरते हुए आएंगे पूरा। और पंजे को आप अपनी तरफ मोड़ लीजिए, पूरा अपनी तरफ खींच लीजिए। मतलब हाथ से नहीं खींचना आपको, आपके हाथ घुटनों पे रहेंगे। पूरा अंदर की ओर प्रेशर देते हुए आप महसूस करिए, यहाँ पे थाइस पे भी रख सकते हैं हाथ या तो, और आपको यहाँ पे ये पूरा हिस्सा आपका टाइट हो जाना चाहिए, एकदम पूरा टाइट। फिर श्वास छोड़ते हुए पैर को सामने की ओर ले जाएंगे, पूरा दबाव, पूरा बाहर की ओर तनाव देते हुए श्वास भरते हुए अंदर की ओर लाएं और पूरा तनाव अपनी तरफ खींचते हुए पैर को अपनी तरफ लेते हुए पूरा आपका जंगा, पिंडलियां, वहां पे तनाव महसूस होना चाहिए, एकदम टाइट हो जाने चाहिए ये हिस्सा।
ये इसी तरह आपको 10 राउंड करना है गिनती से। धीरे धीरे फिर श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे लाएंगे। ये जितने भी आप करेंगे क्रियाएं श्वास के साथ करेंगे तो ही आपको ज्यादा फायदा मिलेगा और जल्दी घुटना स्वस्थ होने का आपको चांस मिलेगा। फिर उसी तरह आप राइट लेफ्ट पैर की श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लाएंगे। पैर की अंगुलियों को पंजे को पूरा अपनी ओर अंदर की ओर श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर ले जाएंगे। श्वास भरते हुए अंदर, श्वास छोड़ते हुए बाहर, श्वास भरते हुए अंदर, श्वास छोड़ते हुए बाहर। ये इस तरह आपको 10 राउंड करने हैं। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैर जमीन पे, दोनों पैर वापस। अब दोनों पैरों से एक साथ गिरना है। वही क्रिया जब आप दूसरे पैर में करते हैं तो पहले पूरी रबिंग मालिश करके फिर दूसरे पैर में करेंगे। फिर दोनों पैरों में एक साथ करते हुए दोनों को श्वास भरते हुए पूरा ऊपर उठा लेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएंगे। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम के साथ, श्वास के साथ। जितना करेंगे उतना ही फायदा जल्दी होगा। अगली क्रिया में राइट पैर को दोनों हाथों से ये कंधे के समानांतर जितना आप ऊपर उठा सकते हैं, जैसे अपन ये लोग करते हैं दोनों हाथों को, वैसे पैर के नीचे से दोनों पैर हाथ को लॉक कर लेंगे ऐसे। जितना आप सीने से सटा लीजिए घुटने को। श्वास भरते हुए जितना पैर को ऊपर ले जा सकते हैं, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर और पैर के पंजे को आप अपनी तरफ, जैसे अपन ने उस टाइम किया वैसे ही पूरा अपनी तरफ तनाव देते हुए खींचते हुए श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे लाएंगे। धीरे धीरे लॉक खोलते हुए पैर को नीचे जमीन पे। ठीक उसी तरह दूसरे पैर से करना है, सेम पोजीशन। और ये भी क्रिया आपको 10-10 बार करना है। रिलैक्स, रिलैक्स। अब आम साधारण के इस हिसाब से अब मैं आपको खड़े होके, पहले सबसे अपन बैठ के करेंगे। अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे सब। जिनको नी की प्रॉब्लम है घुटने की, वो सीधे करके पैर बैठेंगे। वैसे भी आपको जिनके नी की प्रॉब्लम है, ज्यादातर कोशिश करें ऊपर बैठेंगे या पैर को खुला करके बैठेंगे, चाहे खाट पे बैठो या कुर्सी पे बैठो। तो लेकिन पैर झूलते रहने चाहिए आपको। पैर जो है बैठने के बाद में कुर्सी पे बैठते हैं तो नीचे झूलते हुए नहीं रहने चाहिए। उसके नीचे या तो आप कोई स्टूल, टेबल, कोई छोटा वो रख लीजिए। कोई जतन जी, हाँ जी, मेरे ख्याल से दोनों घुटनों के बीच अखबार या टॉवल रखते हुए जो कुर्सी पे प्रयोग कराया था वो भी बहुत अच्छा प्रयोग है। हाँ वही सर, अभी वो भी बता दीजिए एक बार। हाँ, कुर्सी पे बैठकर दोनों घुटनों के बीच अखबार या टॉवल को दबाते हुए एक वो भी बहुत जोरदार प्रोग्राम है प्रयोग। वो भी कुर्सी वाला एक आपको और बता देता हूँ। ये दोनों पैर हैं। पहले दोनों पैरों में आप थोड़ा फासला रखेंगे। फासला रखने के बाद में दोनों पैरों की मांसपेशियों को टाइट कर देना है एकदम। आप चाहे घुटने पे भी रख सकते हैं हाथ, नहीं तो आपकी कुर्सी पे अगर रखते हैं वहां पे हाथ रख लीजिए। और दोनों पैरों में पूरा दबाव बाहर की ओर, पूरा बाहर की ओर देते हुए दबाव दोनों पैरों में
पूरा मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव महसूस करेंगे। रिलैक्स, तनाव दें, रिलैक्स, तनाव दें, रिलैक्स। अब आप एक टॉवेल या पेपर या कुछ भी चीज ऐसी हो जो दोनों पैरों के बीच में ऐसे रख लेंगे, दोनों पैरों के बीच में रख लेंगे यहाँ पे। अब आपको श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाते हुए आप दोनों पैरों में पूरा दबाव देंगे। बीच में इतना दबाव दीजिए कि आपको पूरा मांसपेशियां जो है वो टाइट हो जाए। पूरा श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। जब आप ऊपर ले जाते हैं, जितना ऊपर ले जा सकते हैं, ले जाने के बाद में पैर के पंजे को अपनी तरफ खींच लीजिए। पैरों को, पैर के पंजों को अपनी तरफ खींचिए, श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर, श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर, श्वास छोड़ते हुए पैर को धीरे धीरे नीचे लाएं। इस क्रिया में जब आपके पूरे ये दोनों मसल्स, पूरी थाइज में जब तनाव आएगा, मांसपेशियां एकदम टाइट होंगी, तो आपको लुब्रिकेंट घुटने में पहुंचने में बहुत आसान रहेगा और घुटनों में बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा, फायदा होगा। अब बैठे बैठे घुटने की क्रिया करनी है। कुछ भाई बहनों के वीडियो अभी भी ऑफ है, कृपया चालू कर लें। कुछ देख रहे होंगे, देख के अभी सीख रहे होंगे वो, लेकिन अगर सीखना है कोई बात नहीं, आप देख के सीखिए, लेकिन आपको उसका प्रयोग घर पे करना ही होगा। घर पे प्रयोग करोगे तो ही फायदा होगा। देखने से बैठे बैठे सिर्फ फायदा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन आपकी उत्कंठा है, आप देख रहे हैं और उसको उपयोग में जरूर जरूर लाएंगे। दोनों हाथों को, पैर एकदम सीधे, आपके खुले हुए घुटने, हमेशा जब आप पैर सीधे करते हैं घुटने एकदम सीधे रहने चाहिए, छत की ओर, आसमान की ओर, पूरे घुटने एकदम सीधे ऊपर की ओर। ढकनियां, घुटने की ढकनियां ये जो है ये एकदम सीधी रहनी चाहिए। अब आप चाहे तो आप थाइस पे, जंघा पे भी हाथ रख सकते हैं, वरना आपको और अच्छा सपोर्ट मिलेगा, या पास में रख लीजिए ऐसे। बैकबोन एकदम सीधी रहेंगी, मेरुदंड, गर्दन एकदम सीधी। अब पैर के पहले अंगूठे में, अंगुलियों में पूरा मूवमेंट, पूरा सामने की ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने से पूरा दबाव देंगे, श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए पूरे अंगुलियों को सामने की ओर दबाव दें, पूरा दबाव, श्वास भरते हुए सीधे, बाहर की ओर ले जाते हुए पूरा दबाव अंगुलियों में, श्वास भरते हुए सीधे। अब पैर के पूरे पंजे को, तलवे से लेके एड़ी तक के पूरे पैर को पूरा अंदर की ओर, हल्की सी एड़ियां सामने से उठ रही है, ये भाग आपका जमीन से चिपका हुआ रहना चाहिए, बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, ये भी एकदम चिपका हुआ, घुटने एकदम जमीन से चिपके हुए। सिर्फ पैर के तलवे और पंजों को अपनी ओर खींचते हुए पूरा, हल्का सा भले सामने से उठ रहा है तो उठने दीजिए, सामने से एड़ी को देखिए, मेरा जैसे एड़ी में गैप है, लेकिन ये पूरा भाग मेरा जैसे जमीन पे चिपका हुआ है वैसा चिपका रहना चाहिए आपका। अब श्वास छोड़िए बाहर की ओर। ये क्रिया पहले आपको सिंगल पैर से करना है। जब एक पैर से करेंगे, एक पैर में आपको पूरा रिलैक्स रहेगा, पूरा सीधा रहेगा, दूसरे पैर के घुटने की
मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, थाइज में और पिंडलियों में, और घुटने पे भी उसका आपको असर महसूस होगा। अंदर की ओर सिंगल पैर से पहले 10-10 राउंड करेंगे, फिर उसके बाद में लेफ्ट पैर से। आपको दर्द चाहे कोई भी पैर हो, दोनों पैरों से करना है क्रियाएं। मान लो आपका राइट पैर घुटने का दर्द है, लेकिन आपको लेफ्ट पैर को भी नहीं छोड़ना है, उसको भी करना है। जो क्रिया इस पैर से कर रहे हैं, दूसरे पैर से भी वही सेम क्रियाएं आपको करनी है। ये करने के बाद में फिर अब हम बैठे बैठे ही जो क्रियाएं अपन ने पहले की थी, वही क्रियाएं राइट पैर को फोल्ड करते हुए दोनों हाथों से लॉक करेंगे। ये पोजीशन। अभी आपका तलवा नीचे रहेगा, लेकिन जब आप श्वास भर के ऊपर ले जाएंगे पैर को, तो अपनी तरफ खींचते हुए पैर के पंजे को श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए अंदर, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए अंदर, श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर। ये सारी जितनी भी क्रियाएं करनी है आपको, जल्दी जल्दी फास्ट नहीं करना है, आराम से धीरे धीरे श्वास के साथ करेंगे, उतना ही जल्दी आपको इसका असर दिखाई देगा, फायदा होगा। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे लाएंगे। फिर पैर का तलवा जमीन पे नहीं टिकाना है, अभी श्वास भरते हुए वापस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नाउ। इसी तरह 10 बार करना है ये राउंड, 10 राउंड। फिर दोनों हाथों को बाहर निकालते हुए पैर को सीधा कर लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अब वही क्रियाएं दूसरे पैर से भी आपको दोहरानी है। दोनों हाथों से पहले घुटने को ऊपर खींच लेंगे, दोनों हाथों से लॉक करके, दोनों हाथ की कोहनियों पे हाथों से लॉक लगाते हुए घुटने को एकदम सीने के पास सटा लेंगे। श्वास भरते हुए पहले ऊपर ले जाएंगे। अब पैर के तलवे पंजे को अपनी ओर, श्वास भरते हुए अपनी ओर खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर ले जाएंगे। श्वास भरते हुए अपनी ओर, बाहर की ओर श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर। 10 बार करने के बाद में फिर आपको श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे लाना है, लेकिन तलवा जमीन पे नहीं, पैर थोड़ा हवा में रहेगा। श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, पैर के पंजे को अपनी ओर खींचते हुए, श्वास छोड़ते समय धीरे धीरे बाहर की ओर ले जाते हुए पैर के पंजे को पूरा नीचे तक लाएंगे, लेकिन पैर हवा में रहेगा, नीचे जमीन पे टच नहीं करना है। इसी तरह 10 राउंड करने के बाद में दोनों हाथों को लॉक खोलते हुए दोनों पैर से, फिर यही क्रिया अब आप दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को लॉक करते हुए अंदर में धीरे धीरे श्वास भरते हुए कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें आपको पीछे का सपोर्ट चाहिए, नहीं तो आपको पीछे लुढ़कने का डर रहेगा, इसलिए वो नहीं करेंगे तो चलेगा। एक सिंगल पैर से करने वाला अभ्यास ही करेंगे स्टार्टिंग में। रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम लोग पीठ के बल लेट के अभ्यास करेंगे। पीठ के बल लेटकर पीठ के बल ले जाएंगे, दोनों पैरों हथेलियां जंघा के पास जमीन से चिपकी हुई, दोनों पैरों को धीरे धीरे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में साइक्लिंग
पहले सिंगल पैर से जब पैर अंदर से बाहर की ओर ले जाते हुए पैर की बाहर जब ले जाते हैं तो बाहर की ओर अंगुलियां पंजा, अंदर लाते समय अंदर की ओर पंजा, बाहर ले जाते समय श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाना है और श्वास भरते हुए पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचते हुए बाहर की ओर। ये इसी तरह 10 राउंड कर लेंगे कम से कम आप। फिर दूसरे पैर से पैर हवा में रहेगा, पैर नीचे नहीं रखना है आपको। इसमें भी जब अंदर लाएंगे ऊपर श्वास भरते हुए ले जाएंगे, पैर का पंजा आपकी तरफ रहेगा। जब नीचे ले जा रहे हैं तो पैर का पंजा नीचे की ओर, बाहर की ओर तनाव देते हुए पैर के पंजे का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और घुटना, ये जो भाग है ये सीधा आपकी तरफ ही रहना चाहिए, मतलब एकदम एक ढकनी को टेढ़ा का पैर को ऐसा नहीं करना है, पैर एकदम सीधा रखते हुए 10 राउंड ऐसे भी करते हैं दोनों पैर से। फिर आप दोनों पैरों को एक साथ मिलाते हुए दोनों हाथ जांघा के पास सटे हुए श्वास भरते हुए अंदर से बाहर की ओर ले जाएंगे, बाहर से अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। जब पैरों में पूरा मूवमेंट दे रहे हैं आप तो उस टाइम पंजों का भी मूवमेंट, जब अंदर आ रहे हैं श्वास भरते हुए आप नीचे ले जाते समय बाहर की ओर ले जाते हुए पूरा राउंड ऐसे 10 राउंड करने के बाद में रिवर्स गियर में फिर ऊपर से बाहर श्वास भरते ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाते हुए पंजे की मूवमेंट के साथ रिलैक्स रिलैक्स। दोनों पैर सीधे, अब अगली क्रिया में दोनों पैरों के फोल्ड करते हुए दोनों तल एड़ियों के पास, एड़ियां जंघा के पास सटा लीजिए। एड़ियां दोनों चिपकी हुई, मिली हुई, जंघा के पास सटी हुई, दोनों हथेलियां जमीन पे चिपकी हुई। अब पैर की अंगुलियों को आप मेट पे गड़ा दीजिए पूरा, एड़ियां उठाते हुए वापस एड़ियों को भी नीचे रख लेंगे। पंजे की पैर की अंगुलियों को जमीन में गड़ा देंगे पूरा और बीच में से श्वास भरते हुए उठाना है। पूरा वजन पैर की अंगुलियां मुड़ी हुई रहनी चाहिए सामने से। ये सेतुबंध आसन का पहला रूप है। इसमें श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे आएंगे। पैर की अंगुलियां पूरी आपकी मेट में या गद्दे में पूरी एकदम दबी हुई रहनी चाहिए, ऐसे दबी हुई। अब आप धीरे धीरे वापस ऊपर आएंगे। पूरा वजन कंधे पे और पैर की अंगुलियों और तलवे पे पूरा वजन बीच में से उठाते हुए श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। इसी तरह आपको 5 से 10 राउंड करना है। फिर अंगुलियों को सीधा कर दें, रिलैक्स हो जाएं। क्रिया नंबर 2 में इस बार आपके पैर, एड़ियां, पंजे सब ढीले होंगे, अंगुलियां खुली रहेंगी। इस बार पूरा तलवा आपका जमीन से चिपका हुआ रहेगा, एड़ियां जमीन पे टच, दोनों हथेलियां जमीन पे, हथेलियों से प्रेशर देते हुए धीरे धीरे पूरे पंजे को ऊपर उठा लेना है, बीच में से कमर को पूरा जितना, और इसको आप हथेलियों से ऐसे सपोर्ट दे सकते हैं और इस पोजीशन में रुकना है।
जो भी क्रिया करते हैं, आपका शरीर का अंग जब ऊपर जाता है श्वास भरना है, और जब अंग नीचे आता है तो श्वास छोड़ना है। यानी श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आप नीचे आएंगे। अब सेतुबंध आसन में तीसरी क्रिया करेंगे अपन, वो है आप श्वास भरते हुए पहले सेतुबंध आसन लगा लेंगे, फिर एड़ियों को ऊपर लेते हुए पंजों के बल, पंजों पे पूरा वजन बीच में से जितना उठा सकते हैं आप कोशिश करें, जबरदस्ती नहीं करेंगे। आप अपनी क्षमता के अनुसार शरीर को मूवमेंट देंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे, एड़ियां नीचे, पंजा पूरा, तलवा जमीन पे टच, दोनों हाथ जगह के पास, दोनों पैरों को सीधा करते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। अगला आसन कर रहे हैं अपन पवन मुक्तासन। यह भी घुटने के लिए बहुत फायदेमंद है। आप पहले इसमें देख लीजिए पैरों की स्थिति कैसी रहनी चाहिए। राइट पैर आप जमीन से सिर्फ 3 इंच की दूरी पे हल्का सा ऊपर उठा लेंगे। राइट पैर को राइट साइड लेके जाएंगे, वापस श्वास भरते हुए वापस सीधा करेंगे। श्वास भरते हुए घुटने को अंदर लेते हुए दोनों हाथों से लॉक करते हुए सीने से सटा लेंगे। श्वास भरते हुए नाक को घुटने पे लगा लेंगे, ये पोजीशन। श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, श्वास छोड़ते हुए वापस पैर को नीचे। एक बार और आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं, या आप देख रहे हैं तो आप बाद में जरूर करेंगे हर अभ्यास को। राइट, अब लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड जमीन से 3 इंच की दूरी पे पहले हल्का सा उठाएंगे। 3 इंच की दूरी पे, ज्यादा नहीं उठाना है, लेफ्ट साइड के जाना है, जितना ले जा सकते हैं। वापस सामने आते हुए पैर हवा में रहेगा 3 इंच की दूरी पे जमीन से। श्वास भरते हुए पैर को अंदर लाएंगे, दोनों हाथों से घुटने को लॉक कर लेंगे। श्वास भरते हुए नाक को पैर के घुटने पे लगा देंगे। हर पोजीशन में आप 1 मिनट रुकने का अभ्यास कर लेंगे तो आपको बहुत जल्दी फायदा होता रहेगा। हर पोजीशन में कम से कम 1 मिनट का अभ्यास करना है आपको। धीरे धीरे पहले आपकी क्षमता अनुसार करें, फिर 1 मिनट तक रुकने की कोशिश करेंगे। जब 1 मिनट रुकने लगेंगे तो आपके श्वास नॉर्मल रहेगा। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, गर्दन जमीन पे टच करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए पैर को सामने की ओर लाते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। अब इसको दोनों पैरों को एक साथ मिले हुए पंजे, एड़ियां, घुटने, पूरा शरीर 3 इंच की दूरी पे पैरों को ऊपर उठा लेंगे। पहले लेफ्ट साइड जाएंगे, राइट साइड, फिर वापस सीधे आएंगे। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड कर लेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, नाक को दोनों घुटनों के बीच में लगा लेंगे और रुकना है यहाँ पे। जितनी देर ज्यादा से ज्यादा रुक सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करेंगे, आपकी क्षमता अनुसार रुकेंगे। अभी समय का कम है अपने पास, इसलिए मैं फास्ट ही करके दिखा रहा हूं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए
गर्दन जमीन पे, दोनों हाथों का नोक खोलते हुए श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को सीधा करना। यही क्रिया लेफ्ट साइड पैरों को ले जाते हुए करते हैं और अपन एक साथ भी कर सकते हैं द्वारा के साथ। अभी आपको राइट लेफ्ट साइड में 3 इंच की दूरी पे जमीन से उठाते हुए जितनी दूर ले जा सकते हैं वापस श्वास भरते हुए सामने लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए, अब श्वास भरते हुए ऊपर लाएंगे, दोनों पैरों को घुटनों को लॉक कर देंगे, श्वास भरते हुए नाक को दोनों घुटनों के बीच लगाएंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन नीचे, दोनों को श्वास भरेंगे, दोनों हाथों का नोक खोलते हुए पैरों को नीचे ले जाते हुए सीधे कर शरीर को ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स रिलैक्स। अब बाईं करवट लेते हुए वापस बैठने के लिए आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। जतन जी, समय हमारा संपन्न होने जा रहा है, 2-3 मिनट समय बचा है। कुछ भाई बहनों के मैसेज आ रहे हैं, वीडियो उनको मिल नहीं रही। हम हमारे ग्रुप में कुछ वीडियो जो क्लास होती है उसके वीडियो डालते हैं। जिन्होंने एमपी के फिटनेस क्लास जो वीडियो हमारे ग्रुप है, 2 ग्रुप बने हैं, उनमें ज्वाइन हम ग्रुप में डाल रहे हैं। तो जो इस ग्रुप में नहीं है कृपया एक नंबर नोट कीजिए, मैं बता रहा हूँ नंबर आपको, 937 347 1831। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो हम ग्रुप का लिंक आपको भेज देंगे। आप इस ग्रुप में शामिल हो जाइए, आपको इस ग्रुप में वीडियो मिल जाएंगे। जो भी क्लास हमारी होती है हम वीडियो इसमें डालते हैं दोनों ग्रुपों में। नंबर एक बार दोबारा बता रहा हूँ, 937 347 1831। कल भी मैंने आप लोगों से कहा था, आप हमारे क्लास में शामिल होने के बाद आपको कैसा अनुभव हो रहा है, आपका अनुभव हमारे साथ शेयर करें। 1 मिनट का वीडियो बना के आपको जो नंबर मैंने बताया उसी नंबर पे भेजना है। आपको कैसा लग रहा है, आपके सुझाव, जो भी अच्छे वीडियो आएंगे हम उनको ग्रुप में डालेंगे ताकि दूसरे लोग भी उससे प्रेरणा ले सके और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी क्लास में जुड़ सके। इसलिए आप अपना वीडियो 1 मिनट का बना के जरूर भेजें, आपके अनुभव और आपके सुझाव। और रविवार को 9 बजे की क्लास घुटना रोग से संबंधित ही है, उस क्लास को जरूर अटेंड करें। उसका लिंक भी आपको भेजा गया है, लिंक अलग है, पासवर्ड अलग है, उसका ध्यान रखें। जतन जी, आज हाँ, संपन्न। सभी मेरे साथ संकल्प दोहराएंगे, मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। गुरुदेव के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, उनके दिए हुए अवदानों को हम सबको बांट रहे हैं। तो मैं कृतज्ञोस्मि बोलूंगा, आप गुरुदेव के आभार प्रकट करें। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है।
कर्तज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अर्हम्। हाँ ठीक है सर, हो गया। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जतन जी आपका। आपने संक्षिप्त में बहुत अच्छी जानकारी। घुटनों की क्रियाएं तो और भी बहुत सारी है, लेकिन सारी इतने से टाइम में नहीं हो सकती। हम आगे और प्रयास करेंगे, कुछ खड़े होकर भी प्रयोग आपको बताएंगे। आज आपने जो बताए निश्चित रूप से लोगों को इनसे फायदा मिलेगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अर्हम्।